तो एसबी ग्लोबल मिल की फाइनेंशियल ईयर 2023 की थर्ड क्वार्टर की अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड एंड स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है। एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब लैक्स में है। अभी यहाँ पे कंपनी की कंसोलिडेटेड एंड स्टैंडअलोन दोनों ही रिजल्ट तो दिया हुआ है, लेकिन हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंपनी की स्टैंडअलोन रिजल्ट ही चेक करेंगे। तो गाइस सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की इनकम चेक करते हैं। सो दिसंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 1.27 करोड़ का इनकम जनरेट किया है। और अगर ये सितंबर 2022 की क्वार्टर एंड दिसंबर 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 1.6 करोड़ का इनकम जनरेट किया था एंड दिसंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 1.55 करोड़ का इनकम। सो दिसंबर 2022 की क्वार्टर में एसबी ग्लोबल मिल ने अनफॉर्चुनेटली बोथ केसेस में, मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, दोनों के दोनों ही केसेस में अनफॉर्चुनेटली नेगेटिव इनकम ग्रोथ दिखाई है। तो अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 1.11 करोड़ का खर्चा किया है। सितंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 1.35 करोड़ का खर्चा किया था एंड दिसंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 1.15 करोड़ का खर्चा इस कंपनी ने किया था। तो अभी अगर यहाँ से इन तीनों क्वार्टर्स की प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जाए तो दिसंबर 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 12.18%। सितंबर 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 15.36% एंड दिसंबर 2021 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 26.06% के आसपास। तो कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो भी कंपनी के इनकम ग्रोथ की तरह बहुत केसेस में नेगेटिव में निकल के आ रही है। एंड उसके साथ साथ अगर इस कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे आप लोग नोटिस करोगे तो वो यही है कि टाइम के साथ साथ कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो रही है। मतलब कंपनी की इनकम तो ग्रो नहीं कर रही है, लेकिन कंपनी की इनकम के कंपैरिजन में कंपनी की जो एक्सपेंसेस है वो बराबर ग्रो कर रही है। एंड अगर ऐसे ही चलती रही तो नो डाउट एक पॉइंट ऑफ टाइम में आकर के इस कंपनी की जो खर्चे हैं वो इस कंपनी की इनकम से ज़्यादा हो जाएगी। मतलब ये कंपनी लॉस मेकिंग बन जाएगी अगर ऐसे ही ग्रोथ कंटिन्यू रही तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो दिसंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 16.49 लाख का खर्चा किया है, 16.49 लाख का प्रॉफिट पोस्ट किया है। सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 24.58 लाख का प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड दिसंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 40.51 लाख का प्रॉफिट इस कंपनी ने पोस्ट किया था। तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन एंड इनकम ग्रोथ की तरह बहुत क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेगेटिव में निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की ईपीएस की, मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की, तो दिसंबर 2022 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 0.09 की। सितंबर 2022 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 0.14 की एंड दिसंबर 2021 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 0.22 की। तो कंपनी की जो ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की बाकी ग्रोथ की तरह ही नेगेटिव में निकल के आ रही है, चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की कंपैरिजन में देखा जाए या तो फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस की कंपैरिजन में। तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो एसबी ग्लोबल मिल ने दिसंबर 2022 की क्वार्टर में हर एक जगह पे कम या ज़्यादा नेगेटिव ग्रोथ ही दिखाई है। एंड अगर ऐसे ही ग्रोथ कंटिन्यू रही तो नो डाउट अगले आने वाले 1 से 2 साल के अंदर अंदर ये कंपनी टोटली लॉस मेकिंग बन जाएगी एंड कंपनी की जो ईपीएस की वैल्यूज है वो भी नेगेटिव में चली जाएगी। सो एट द एंड ऑफ द डे एसबी ग्लोबल मिल ने दिसंबर 2022 के क्वार्टर में बहुत ही बेकार परफॉर्म की है। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ।